400 करोड़ कमाकर ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। बट शायद ब्रह्मास्त्र अभी भी लॉस मेकिंग है। कैसे? शेयर दिस विद रणबीर आलिया फैन एंड वॉच द फुल वीडियो टू नो मोर द बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। लेट्स डिकोड दिस सिंपली। इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मूवीज वर्क। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री कैसे काम करती है। मूवी बनती है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स अपने पैसे लगाता है ऑन दिस प्रोडक्ट कॉल्ड मूवी। और मूवी जनरली 3 स्टेज में डिवाइडेड होती है। एक प्री प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन और एक पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन इज स्क्रिप्टिंग, फाइनलाइजिंग कि एक्टर्स कौन होंगे, कहाँ लोकेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोडक्शन इज एक्चुअल शूट और सबके बाद एडिट होता है, वॉइस ओवर होता है, डबिंग होता है, इफेक्ट्स ऐड होती है, वीएफएक्स ऐड होता है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। अब इन सारी चीजों पे पैसा लगता है जो प्रोड्यूसर्स लगाता है। अब प्रोड्यूसर्स मूवी बना देते हैं। उसके बाद की प्रोसेस आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। सो जनरली अ प्रोड्यूसर सेंड्स इट्स मूवी टू अ डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि उस मूवी को, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक यानी थिएटर्स तक पहुंचाना। और वो कैसे होता है? जनरली प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एक डील शेयर करते हैं एंड देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ कॉमन डील्स। वन इज आउटराइट परचेज, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को कहता है कि ओके, आपने 100 करोड़ में मूवी बनाई है, गिव द होल मूवी टू मी इन 120 करोड़ और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो मेरा। सेकेंड होता है एमजी प्लस रॉयल्टी, यानी मिनिमम गारंटी प्लस रॉयल्टी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को कहता है कि अगर फिल्म चले या ना चले, मैं आपको मिनिमम इतने पैसे दूंगा, विच इज जनरली लोअर देन द होल प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी वो हाफ रिस्क लेता है, हाफ रिस्क प्रोड्यूसर पे होता है। एंड इफ द फिल्म डज वेल, द प्रोड्यूसर गेट्स अ पार्ट ऑफ द रॉयल्टी। दैट इज हाउ बोथ ऑफ देम रिकवर देयर मनी। और आता है थर्ड टाइप ऑफ डील, which is the most common one, which is called the commission based deal। यानी टोटल रेवेन्यू में से, टोटल प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन निकालता है और बाकी के पैसे प्रोड्यूसर को दे देता है, जिसमें पूरा रिस्क जाता है प्रोड्यूसर पे। ये तो हो गया प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का रिलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर ये फिल्म डायरेक्टली थिएटर्स को नहीं देता है, दे सेंड इट टू सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। सब डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग इंडिया के लोकेशंस पे एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जिनके लोकल थिएटर से, लोकल मल्टीप्लेक्सेस से, रूरल सिनेमा से कनेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। सो सब डिस्ट्रीब्यूटर भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कमीशन मॉडल में बैठता है एंड देन द सब डिस्ट्रीब्यूटर सेंड्स इट टू द थिएटर्स। अब इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है थिएटर्स का। थिएटर्स वर्क ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद द फिल्म्स। इन सब प्रोसेस में थिएटर्स चार्ज द मोस्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए। थिएटर्स जनरली बॉलीवुड मूवीज के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं, यानी पूरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से दे चार्ज अ पर्टिकुलर रेवेन्यू एंड दैट रेवेन्यू शेयर इज ह्यूज। Let's talk about this. Generally थिएटर्स 2 टाइप के होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन्स में जनरली द कमीशन वर्क्स बिटवीन 20 to 30% ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ये कमीशन मल्टीप्लेक्सेस में हो जाता है 50% इन द फर्स्ट वीक। और जैसे जैसे नेक्स्ट वीक आता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक आता जाता है, वैसे ही बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द मूवी दिस कमीशन इंक्रीजेस, यानी इट गोज टू 60%, 70%, इवन 75%। शॉकिंग राइट? बट जनरली क्या होता है कि बॉलीवुड फिल्म्स या कोई भी फिल्म्स अगर वो अर्न करती है तो सबसे ज्यादा उसका अर्निंग आता है फर्स्ट या सेकंड वीक में, जिसमें उनके पास 50% ऑफ द रेवेन्यू शेयर होता है। दैट मीन्स द प्रोड्यूसर्स आर हैप्पी विद दैट डील। सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रह्मास्त्र। 400 के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से सबसे पहले कटता है जीएसटी, यानी समवेयर अराउंड 50 करोड़। तो जो 350 करोड़ है दैट इज कॉल्ड द नेट कलेक्शन। उस नेट कलेक्शन में से अराउंड 50%, 60% ले जाते हैं थिएटर्स, यानी रफली 200 करोड़। रहा 150 करोड़। अब उस 150 करोड़ में से डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या, यानी एक्चुअली फिल्म इज नॉट प्रॉफिटेबल। बट देन द क्वेश्चन इज हाउ डू द प्रोड्यूसर्स मेक मनी? तब आता है सेवियर। अभी हम जिंदा हैं, जिसका नाम है OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, सब्सिडीज, म्यूजिक राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, मर्केंडाइज और पता नहीं क्या क्या। इन शॉर्ट प्रोड्यूसर्स थिएटर से ज्यादा बाकी सारे सोर्सेस से कमाते हैं। साउंड्स रिस्की राइट? मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। बट यार कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा बिजनेस रिस्क के बिना आता है? एंड दीज बिग प्रोडक्शन हाउसेस नो हाउ टू मेक मनी। सो द पॉइंट इज कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज नॉट द बैरोमीटर फॉर अ सक्सेस ऑफ फिल्म। यस, उससे पता चलता है कि पब्लिक को वो फिल्म पसंद आ रही है, नहीं आ रही, बट उसकी कॉस्ट नहीं निकलती। डिड यू नो दिस पहले? Comment your answer below. And yes, don't forget to share this video with रणबीर आलिया fans. बताओ कि ब्रह्मास्त्र प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। Follow for more.